हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। तो अभी अगर रिसेंट टाइम के एग्जाम की बात करें तो उसमें जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा स्टेनो के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था ऑटोबायोग्राफी से। सीपीओ का भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आया है। सीजीएल, एमटीएस, इन सारे एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको टीसीएस 2018 से 2023 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन जो है 100 प्लस भी हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीट मोड में एग्जाम में पूछा गया है। ये प्लेइंग इट माय वे है, कम से कम ये 5 से 7 बार पूछा गया है। तो अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा और जितना ऑटोबायोग्राफी ये कराया जा रहा है आपको 50 प्लस, अगर आपने उसको अच्छे से याद कर लिया तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर से नहीं रहेगा। ओके, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितना आपको ये कराया जा रहा है उतना तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। अब देखिए यहाँ पर किस ऑटोबायोग्राफी के बारे में बोला गया है, गोल के बारे में। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसको आप जानते होंगे, ये जो ऑटोबायोग्राफी है मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है ना। 29 अगस्त को जो है स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे। और जो आप जानते होंगे कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता था, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है ना। तो ये इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है गोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो ये जो स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है किसकी? कपिल देव की। ओके, कपिल देव की आत्मकथा का क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो किसकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे? तो ये आप जानते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। सचिन तेंदुलकर का जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, ये आप जानते हैं। और इनका जो ये आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है ना। बहुत ज्यादा सेल हुआ था ये बुक प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 14th दलाई लामा। तो यहां पर आपसे पूछा गया है जो दलाई लामा है उनकी आत्मकथा का क्या नाम है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए, फ्रीडम इन एग्जाइल जो है ये है आत्मकथा किसकी? दलाई लामा की, फ्रीडम इन एग्जाइल। तो काफी मतलब अच्छे पोज में है यहाँ पे दलाई लामा। नेक्स्ट है, गोल्डन गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एथलीट। तो ये जो गोल्डन गर्ल यहाँ पर बोला गया है, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीटी उषा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, गोल्डन गर्ल जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है पीटी उषा। ओके, नेक्स्ट है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन पोएट। तो किस भारतीय कवि की आत्मकथा का नाम है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो अमिताभ बच्चन के जो है ये फादर है हरिवंश राय बच्चन, और इन्हीं की ये आत्मकथा है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल एंड देन वन डे अ मेमोयर। तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक है एंड देन वन डे अ मेमोयर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन शाह होगा। तो इनको आप सब लोग जानते होंगे, ये कौन है? ये एक्टर है, ठीक है, जिनका नाम है नसरुद्दीन शाह, इन्हीं की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर, है ना। ये भी आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो ये है मिसाइल मैन, भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है, द रेस ऑफ माई लाइफ। जो रेस ऑफ माई लाइफ है ये किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर रेस की बात हो रही है, और सबसे अच्छा जो एथलीट थे, रेसर थे, वो कौन थे? मिल्खा सिंह थे। तो ये जो आत्मकथा है ये मिल्खा सिंह की ही आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ।
नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो ये किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ। ओके, तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा। समझ रहे हैं? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये देखिए, ये है बिल क्लिंटन। ओके, माई लाइफ ये जो है इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई लाइफ होगा करेक्ट आंसर। ये है किसकी आत्मकथा का नाम? बिल क्लिंटन का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का क्या नाम है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, और इनकी आत्मकथा का नाम है आत्मकथा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर एंड्रे अगासी। ओके, तो आंद्रे अगासी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये जो आंद्रे अगासी हैं ये क्या है? ये टेनिस प्लेयर है, ये है आंद्रे अगासी, ये टेनिस प्लेयर है, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, और इनकी आत्मकथा का नाम है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। ओके, ओपन एन ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये किसकी आत्मकथा है? किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ये ऑटोबायोग्राफी है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इनका नाम है इंद्र कुमार गुजराल, है ना? ये कौन है? ये है इंद्र कुमार गुजराल, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। ओके, नेक्स्ट है आई एम नो मसीहा। तो ये शायद ऑटोबायोग्राफी का नाम आपने बहुत बार देखा होगा। आई एम नो मसीहा ये किस एक्टर की आत्मकथा है? तो ये सोनू सूद की आत्मकथा है। सोनू सूद को सब लोग जानते होंगे, ये भी एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर। तो किस क्रिकेटर की ये आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो ये कौन है? ये है युवराज सिंह। आपको मालूम है इनको जो है कैंसर भी हो गया था, है ना? उससे उभर कर फिर उन्होंने मैच खेला था। तो इनकी आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीरद सी चौधरी इज डैश। तो नीरज सी चौधरी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये है नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम। ठीक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी आत्मकथा का नाम है? तो नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है द गॉड फादर ऑफ शोल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो द गॉड फादर ऑफ शोल डैश की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है ये? द गॉड फादर ऑफ शोल। तो क्या होगा राइट आंसर? ये देखिए, ये इनको देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं? जेम्स ब्राउन का जो है ये है आत्मकथा का नाम, और ये शायद सिंगर है। ओके, है ना? द गॉड फादर ऑफ शोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा। तो देखिए बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? क्या होगा? तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ये है किसकी आत्मकथा का नाम? तो ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना? इनकी है आत्मकथा का नाम ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर अ वीजा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये बहुत ही महान आदमी की ये ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर अ वीजा, बी आर अम्बेडकर की। समझ गए? बी आर अम्बेडकर की ये आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन शूटर एंड गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्राज ऑटोबायोग्राफिकल बुक इज कॉल्ड डैश। तो आपको मालूम है ओलंपिक में इन्होंने जो है शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था, और ये पहला गोल्ड मेडल था जब ओलंपिक में भारत ने जीता था। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो शॉट एट हिस्ट्री होगा यहाँ करेक्ट आंसर।
ठीक है। ए शॉट एट हिस्ट्री जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो अभिनव बिंद्रा की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो अर्नोल्ड की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, अर्नोल्ड की आत्मकथा का क्या नाम है? टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड अ मेमोयर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, तो किसकी आत्मकथा है ये? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ये है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को कौन नहीं जानता है? सब लोग जानता है, हालांकि अब वो इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है ना। तो प्रियंका चोपड़ा जोनास की है ना ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किस ऑफ लाइफ। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, द किस ऑफ लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये किसकी आत्मकथा हो सकता है। तो ये अपने इमरान हाशमी का जो है आत्मकथा है। ठीक है, द किस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो कौन नहीं जानता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 1869 में हुआ है महात्मा गांधी का जन्म, ये तो आप जानते ही हैं, फादर ऑफ नेशन है। नेक्स्ट है करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, तो किस पर्सन की ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है करेज एंड कन्विक्शन? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए ये है जनरल वी के सिंह। जनरल वी के सिंह है ये, इनको आप अच्छे से जानते हैं, अब ये नहीं रहे, लेकिन जनरल वी के सिंह की ही ऑटोबायोग्राफी का नाम है करेज एंड कन्विक्शन। नेक्स्ट है एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स। ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में। सानिया मिर्जा, टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा की ये आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? देखिए ऑप्शन देखिए ध्यान से, बताइए किसकी आत्मकथा हो सकती है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड? ये है आयुष्मान खुराना की ऑटोबायोग्राफी। समझ गए? आयुष्मान खुराना। एन अनसुटेबल बॉय, ये किसकी आत्मकथा है? एन अनसुटेबल बॉय ये किसकी आत्मकथा है? यहां पर क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर होगा करण जौहर। तो करण जौहर को तो सब लोग जानता है ना। एन अनसुटेबल बॉय जो है ये उन्हीं की आत्मकथा है, करण जौहर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश, तो ये किसकी आत्मकथा है? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो एक और जो है विंग्स ऑफ फायर आपने देखा, और ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन ये भी उन्हीं की आत्मकथा है। तो राइट आंसर क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय डैश, तो ये जो बुक का टाइटल है बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका रोनाल्ड डाहल जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, रोनाल्ड डाहल जो कि ब्रिटिश राइटर हैं, 1984 की ये नॉवेल ऑटोबायोग्राफी है इनकी, रोनाल्ड डाहल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनी डेज, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है सनी डेज, और ये यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर को जो है इनका निकनेम सनी भी था, तो राइट आंसर क्या होगा? सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज इज रिटन बाय द ग्रेट इंडियन संतूर प्लेयर शिव कुमार शर्मा इन 2002? अब देखिए एग्जाम में तो आप जानते ही हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना। शिव कुमार शर्मा कि वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं। और पंडित रविशंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं, है ना। इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शिव कुमार शर्मा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई लाइफ
इन म्यूजिक। ओके, जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन म्यूजिक, ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड अहेड, ये किसकी आत्मकथा है? ये भी इंपॉर्टेंट बायोग्राफी बुक है, द रोड अहेड। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बिल गेट्स हो जाएगा, है ना। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी हैं। तो बिल गेट्स की ही आत्मकथा का नाम है द रोड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग टू विन, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्लेइंग टू विन, है ना। राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है? प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो ये देखिए, इनको आप देखकर पहचान लिए होंगे, कौन है ये है साइना नेहवाल, है ना। बैडमिंटन की प्लेयर हैं। बैडमिंटन में दो तीन ही तो फेमस नाम है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में मेडल भी दिलाया भारत को। नेक्स्ट है मून वॉक। मून वॉक से तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, क्योंकि 1989 में जो है मून वॉक किया गया था, किसके द्वारा? माइकल जैक्सन के द्वारा, है ना। बेली जीन वो गाना था, उसमें उसी में जो है ये माइकल जैक्सन ने मून वॉक किया था। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का भी नाम है, मून वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसकी आत्मकथा है? किस फ्रीडम फाइटर की आत्मकथा है व्हाई आई एम एन एथिस्ट? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो सकता है? भगत सिंह, है ना। भगत सिंह यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 281 एंड बियॉन्ड, है ना। 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अब ये 281 का क्या माजरा है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, पहले आप ये बता दें। ये है वीवीएस लक्ष्मण की। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वीवीएस लक्ष्मण ने टेस्ट मैच में 281 रन मारा था, है ना। नॉट आउट है ये 281 पे। तो यही इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी है, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड जो है वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आप जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मोदी से पहले मनमोहन सिंह ही थे। तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो चेंजिंग इंडिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनको देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि ये मनमोहन सिंह है और इन्हीं की ये आत्मकथा का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेयरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, सॉरी। तो ये किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यहां पर क्या हो सकता है राइट आंसर? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये आत्मकथा है एनी फ्रैंक का, ठीक है। एनी फ्रैंक जो है इन्हीं की आत्मकथा है ये, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोबायोग्राफी इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो ये जो है बुक का टाइटल है एन ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी आत्मकथा है? ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन नॉवेलिस्ट खुशवंत सिंह? तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि खुशवंत सिंह के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? तो देखिए खुशवंत सिंह के ऑटोबायोग्राफी का नाम है ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। ओके, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक टाइसन की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माइक टाइसन आप जानते होंगे इनको, है ना, नाम सुना होगा आपने। माइक टाइसन जो है बॉक्सर है और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, है ना। ये इनकी आत्मकथा का नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टर देन लाइटनिंग एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्प्रिंटर? तो देखिए फास्टर देन लाइटनिंग, है ना, ये किसकी आत्मकथा हो सकता है? तो यहां जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फास्टर देन लाइटनिंग, सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है उससे भी तेज, मतलब उसेन बोल्ट की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी? उसेन बोल्ट की, समझ गए। तो ये उन्हीं की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी? तो ये है करण थापर का, ठीक है। ये कौन है? ये है करण थापर और इन्हीं की आत्मकथा का नाम है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी।
नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड। तो कौन सी है यहां पर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी? क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की ऑटोबायोग्राफी, ये है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ नेशन इन द मेकिंग। समझ गए? अ नेशन इन द मेकिंग यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनब्रेकेबल इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया। तो ये जो अनब्रेकेबल ऑटो, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो अनब्रेकेबल जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये कौन है? इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। ये होगा यहाँ पर एमसी मैरी कॉम, है ना, एमसी मैरी कॉम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक्टर दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ये है दिलीप कुमार, है ना। तो इनको तो आप जानते ही हैं दिलीप कुमार को। द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी, ये दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की ही ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल एथलीट मारिया शारापोवा। यहां पूछा गया आपसे कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है। मारिया शारापोवा, आप इनको अच्छे से जानते हैं, ये है मारिया शारापोवा। ये कौन से हैं? टेनिस प्लेयर है ना। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, है ना। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मारिया शारापोवा की, और ये टेनिस प्लेयर थी। अब देखिए इसके अलावा भी और भी कुछ मिसलेनियस ऑटोबायोग्राफी हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा का नाम है। सॉरी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा का नाम है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। जेबी कृपलानी की आत्मकथा का नाम है माई टाइम्स। विश्वनाथन आनंद के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर, है ना। सत्यजीत रे के ऑटोबायोग्राफी का नाम है जखम चोटो चिलम, ठीक है। बलराज कन्हा का क्या है ऑटोबायोग्राफी का नाम? बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड। लियो टॉल्स्टॉय की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई कन्फेशन। और संजय मांजरेकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है इम्परफेक्ट। तो ये कुछ मिसलेनियस और भी रह गए थे। तो इतने सारे ऑटोबायोग्राफी जो है आपको कराया गया है इस सेशन में। और समझिए एक तरह से सारे इंपॉर्टेंट आपको ऑटोबायोग्राफी करवा दिया गया है 2018 से 2023 तक के बीच में। और यही सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन, कैसा लगा एफर्ट्स? तो लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, और इस चैनल पे जो है आपको इसी तरीके से जो है विश्वास करना है कि क्वेश्चन तो आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। ये आपको कर लेना है। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी क्रैकर्स। तो पीडीएफ वहीं पर शेयर किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि पहले एक बार इस वीडियो को अच्छे से 2x के स्पीड पे आप देख लें। उसके बाद जब आप पीडीएफ से रिविजन करेंगे तो वो पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।